नमस्कार, आप देख रहे हैं INP 24 न्यूज। आज इस वक्त स्थिति बता रही है कि दिल्ली में बड़ा धमाका देखी, बहुत बड़ी घटना। 8 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए। घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो शव है वह भी इस वक्त LNJP अस्पताल में लाए गए हैं। जिस तरह से जो तस्वीरें नजर आ रही थी, लोगों की जितना ज्यादा उन्हें चोटें लगी हुई, जिस तरह से वह छत पड़े हुए थे, तो अपने आप में समझ में आ रहा था कि उनकी मौत हो चुकी है। दिल्ली में लाल किले के नजदीक विस्फोट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस सभी यूनिट कमांडरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और खुफिया इकाइयों को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। शहर में नाकाबंदी कर दी गई है और सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए गए हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद जैश की महिला विंग की हेड डॉ शाहीन की गिरफ्तारी से कई खुलासे हुए हैं। वह मसूद अजहर की बहन शहीदा अजहर के संपर्क में थी और उसके कहने पर भारत में महिला आतंक ब्रिगेड बना रही थी। शाहीन जैश के जमात उल मोमिनात संगठन से भी जुड़ी हुई थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के सामने एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गई। यह धमाका कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता घायल हुए। घटना के बाद कोर्ट खाली करवाकर बचाव कार्य शुरू किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी है। इसमें 122 सीटों के कुल 1302 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। मतदाता सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में यह गोलीबारी उस समय शुरू हुई जब सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे। माओवादी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा था। फिलहाल रुक रुक कर गोलीबारी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ मंडल में जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने जा रहा है। इन बसों के आने से शहर और ग्रामीण इलाकों में परिवहन सुगम होगा और डीजल बसों की संख्या कम की जाएगी। प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। अंबेडकर डिपो में चार्जिंग पॉइंट बनेगा और शुरुआत में बसें 100 किमी के दायरे में चलेंगी।